छोटे से अपार्टमेंट में एक शाम बहुत शांति थी। वहाँ पर 4 लोगों का एक फैमिली रहता था। मम्मी, पापा और उनके 2 छोटे बच्चे। उस दिन बच्चों के लिए स्पेशल था क्योंकि उनकी कज़िन कुछ दिनों के लिए रहने आ रही थी। उसका एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुका था और वो चाहती थी कि कुछ दिन उनके साथ टाइम स्पेंड करे। शाम के लगभग 7 बजे कियारा उनके कज़िन के घर आ चुकी थी। उनके पेरेंट्स जो है उन्हें अपार्टमेंट के पास ड्रॉप करने के बाद कुछ देर बात करके निकल जाते हैं। घर के अंदर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लाइट्स ऑन थी, टीवी का आवाज़ आ रही थी और बच्चे हंस रहे थे। लेकिन घर में एक ऐसी चीज़ थी जो उसने नोटिस नहीं किया। एक छोटा सा पुराना डॉल जो लिविंग रूम के सोफा पर चुपचाप बैठी हुई थी। उसका जो चेहरा है वो दीवार की तरफ मुड़ा हुआ था। बाद में रात को पेरेंट्स ने बताया कि उन्हें जल्दी से निकलना होगा। उनका एक फ्रेंड की शादी थी जो कि शहर के बाहर हो रहा था और वहाँ सुबह तक पहुँचने के लिए उनको रात भर ट्रैवल करना होगा। ये बात जब वो कियारा के साथ बोलते हैं और कहते हैं कि कियारा, क्या तुम आज एक रात के लिए बच्चों का देखभाल कर सकते हो? हम कल जल्दी वापस आ जाएंगे। कियारा उसके लिए तुरंत मान चुकी थी। उसके बाद जो है पेरेंट्स उनके ज़रूरत वाले सामान को लेकर घर से निकल जाते हैं। कियारा अब अपार्टमेंट का मेन दरवाज़ा बंद कर कर बच्चों के रूम में चली जाती है। थोड़ी देर तक उनके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद तीनों मिलकर गाना वगैरह गाते हैं और उसके बाद वो बच्चों को सुला देती है। अब कियारा बच्चों के रूम के लाइट्स को बंद कर कर वहाँ से बाहर निकलती है और जैसे ही वो लिविंग रूम के पास जा रही थी तब उसे थोड़ा बहुत अलग महसूस होता है। अपार्टमेंट पूरी तरह से शांत हो चुका था और थोड़ी बारी वो जाकर सोफा पर बैठ जाती है और अकेले बैठकर अब वो टीवी देखने लगी। टीवी देखते देखते रात हो चुकी थी। 11 बजे के आसपास हो रहा था और कियारा को एक आवाज़ सुनाई देती है। उसने टीवी को पॉज किया और आसपास देखने लगी। पूरे अपार्टमेंट में शांति हो रखी थी और उसने वो बात को वहीं पर टाल दिया और अपने आप में बोला कि पता नहीं क्या है, और फिर से वो टीवी देखना शुरू कर देती है। कुछ ही देर होता है और फिर से कियारा को वही आवाज़ सुनाई देती है। इस बार वो जो आवाज़ था वो दूर से नहीं, बहुत पास से आ रहा था। जब कियारा वो बात को फिर से याद करती है तब उसे महसूस होता है कि ये जो आवाज़ है उसके कानों के ठीक पीछे से आया था। जब कियारा ने पीछे की तरफ मुड़कर देखा तब उसे एक ऐसा चीज नजर आता है जो उसे थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल कर देता है। उसे ये नजर आता है कि वहां पर जो एक छोटा सा डॉल रखा था उसका फेस दीवार की तरफ मुड़ी हुई नहीं थी, बल्कि इस बार वो जो है सोफे के इस बार कियारा को ही देख रही थी। उसका जो आंखें थे वो शीशे की जैसे चमक रहे थे और वो जो है कियारा को ही घूर रही थी। उसकी दिल की धड़कन अब तेज हो गई थी। वो सोफे से उठकर पीछे की तरफ जाती है और वो डॉल को वापस उठाकर वहीं पर रख देती है। एंड जैसे ही वो वापस आ रही थी वो अपने आप को समझाती है कि शायद से वो डॉल अपने आप गिर गई होगी, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। ये बोलकर वो वापस आकर सोफा पर बैठ गई थी। तब उसे एक ऐसा चीज महसूस होता है, कानों के पीछे से एक ठंडी सांस। वो पूरी तरह से डर जाती है एंड पैनिक कर कर पीछे की तरफ देखती है। उसे कुछ नहीं दिखता। वापस जब वो आगे की तरफ देखती है तब उसे ये नजर आता है कि टीवी का जो स्क्रीन था अभी फ्लिकर कर रहा था एंड उसके तुरंत बाद रूम का लाइट्स धीमी हो गई थी। बच्चों के कमरे से एक हल्की आवाज गूंजी। ऐसा लग रहा था कि कोई उनका नाम फुसफुसा रहा था। कियारा जो है घबरा कर उनके कमरे की तरफ दौड़ने लगती है, पर वो जैसे ही पहुंचती है दरवाज़ा जो है पहले ही खुला था। जब वो अंदर की तरफ जाती है उसे ये दिखता है कि
बच्चे आराम से अभी भी सो रहे थे। ये देखकर कियारा को एक राहत महसूस होता है एंड वो सोचती है कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ करके बोलकर वापस जो है वो लिविंग रूम की तरफ आने लगती है। पर इस बार उसे ये दिखता है कि सोफा के बीचों बीच वो जो डॉल था वो उधर बैठा हुआ था एंड वो इस बार सीधा कियारे की तरफ मुंह कर कर देख रहा था और उसके चेहरे में एक डरावनी सी हंसी थी। और तभी जो है एक आवाज आती है और अपार्टमेंट का जो दरवाजा था वो धीरे धीरे से खुद अनलॉक होने लगा था। कियारा अब वहीं पर जम गई थी। पूरे अपार्टमेंट में दरवाजा खुलने का आवाज गूंजी। उसके हाथ कांप रहे थे और डर के वजह से वो एक एक कदम पीछे रखना शुरू कर देती है। और वो जैसे ही वो डॉल की तरफ देखती है वो अब चुपचाप सोफे के ऊपर बैठा था। बट उसका जो मुस्कुराहट था वो पहले से ज्यादा डरावनी लग रही थी। कियारा जो है अब दौड़कर दरवाजे की तरफ जाती है और फिर से उसे लॉक कर देती है। और वो अपने आप से बड़बड़ाती है कि ये ये रियल नहीं हो सकता, क्या हो रहा है मेरे साथ। अचानक टीवी बंद हो गया और लाइट्स चली गई। पूरा अपार्टमेंट अंधेरे में डूब गया था। और तभी जो है बच्चों के कमरे से एक हल्की हंसी की आवाज आई। एक नहीं बल्कि दो आवाजें। कियारा जो है डर कर बच्चों के कमरे के पास दौड़ कर जाती है। जब वो अपने फोन का फ्लैशलाइट ऑन कर कर देखती है तब वो जो है बेड में दोनों बच्चे गायब हो रखे थे। वो वो देखकर डर चुकी थी। और तभी जो है लिविंग रूम में एक आवाज आती है। वो आवाज ऐसे लग रहा था कि किसी को घसीट कर वहां से ले जा रहा होगा। वो फिर से अब दौड़कर लिविंग रूम में आ जाती है। तब उसे ये नजर आता है कि वो जो डॉल है अब सोफा पर नहीं बल्कि अपने पैरों पर नीचे फर्श में खड़ा था, जो कि असली में होना पॉसिबल है। वो बोलती है, नो नो, दिस दिस कांट बी पॉसिबल। तब जो है वो डॉल का चेहरा एक ऐसे रूप में मुड़ता है जैसे कि वो उसकी बातें सुन रहा हो। वो देखकर कियारा पूरी तरह से डर जाती है। पूरे अपार्टमेंट में एक आवाज गूंजी, शांत, जानी पहचानी जैसी। क्या तुमने वो नोट नहीं पढ़ा? ये सुनने के बाद उसके खून जम गए थे। और तब उसे एक बात याद आती है। जाने से पहले पेरेंट्स ने एक बात का जिक्र किया था कि फ्रिज के ऊपर एक कागज का नोट लगाया गया है, प्लीज उसे एक बार पढ़ लेना। तभी जो है कियारा उसे पढ़ना जरूरत नहीं समझती और वो उसके बारे में कंप्लीटली भूल चुकी थी। अब वो दौड़ कर किचन की तरफ जाती है और मोबाइल के फ्लैशलाइट के मदद से जब वो देखती है अब भी वो फ्रिज के ऊपर कागज का नोट लगाया था। और वो उसे निकालती है और उसके जो लिखा है वो पढ़ने की कोशिश करती है। और उसके ऊपर लिखा था कि रात होने के बाद प्लीज बच्चों को वो डॉल के साथ सोने मत देना। तभी जो है कियारा का मोबाइल का जो फ्लैशलाइट था वो बंद हो चुका था। वो मोबाइल ऑन करने की कोशिश करती है पर चार्ज ना होने के कारण से उसका मोबाइल अभी बंद पड़ चुका था। और तभी जो है उसे पीछे से एक फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देती है। वो जो आवाज था उसके कानों के ठीक पीछे से आ रहा था। यारा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो बच्चे हैं वो अकेले नहीं है। अगले दोपहर को पेरेंट्स जो है घर वापस आ जाते हैं एंड वो जैसे ही अपार्टमेंट के पास आ रहे थे वो देखते हैं कि अपार्टमेंट का जो डोर था वो पहले से ही खुला था। वो अंदर की तरफ आते हैं और देखते हैं कि उनके दो बच्चे जो है वो आराम से सोफा पर बैठकर टीवी देख रहे थे। और उनके ठीक बीच में वो डॉल था। वो उनसे पूछते हैं कि कियारा दीदी किधर है, वो किधर चली गई। तब वो कोई भी रिप्लाई नहीं देते। उसके बाद वो अंदर की तरफ जाकर ढूंढने वगैरह शुरू कर देते हैं।
बट कियारा का कोई अता पता नहीं था। वो जो बच्चे के पेरेंट्स थे वो घबराते हैं और तुरंत जो है कियारा के पेरेंट्स को कॉल कर कर पूछते हैं कि क्या आपने कियारा को वापस ले गए। तब वो बोलते हैं कि नहीं तो, हमने तो उसे वापस नहीं ले गए, क्यों, क्या बात है। तब वो सारी चीज़ को बोलते हैं और चारों मतलब लोग मिलकर पुलिस स्टेशन की तरफ जाते हैं और एक मिसिंग फाइल को रिपोर्ट कर देते हैं। तब से लेकर आज तक कियारा के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आया है। एंड पता नहीं क्यों कुछ ही दिनों के बाद वो जो फैमिली था उन्होंने अपने दोनों बच्चों को लेकर वो अपार्टमेंट खाली कर दिया था। लेकिन कभी कभी रात में पड़ोसियाँ जो है वो अपार्टमेंट के, वो ये कहते हैं कि हमें वो अपार्टमेंट से एक आवाज़ सुनाई देती है, एक लड़की की रोने की आवाज़ जो किसी से लाइट ऑन करने के लिए भीख मांगती रहती है। नहीं, लाइट्स ऑन कर दो, लाइट्स ऑन कर दो, कौन हो तुम, मुझे जाने दो, उन बच्चों को कुछ कुछ मत करो तुम। दीदी, दीदी, दीदी क्या हो गया, दीदी, कियारा दीदी, हाँ, क्या क्या हो गया, तुम लोग ठीक हो ना। कियारा अब उठ चुकी थी। वो आस पास देखने लगती है। सुबह हो चुका था और पूरे अपार्टमेंट में रोशनी थी। वो जो दोनों बच्चे थे वो सोफे पर बैठकर कियारा को उठाने की कोशिश कर रहे थे। और जब कियारा उठती है तब उससे समझ आता है कि उसने जो भी महसूस किया था या देखा था वो बस एक सपना ही था। वो बहुत डर चुकी थी बट एट द सेम टाइम उसे राहत भी मिल रहा था कि वो सभी एक सपना ही था। और तब वो पूछती है बच्चों से कि यहाँ पर एक डॉल था ना, वो किधर है, वो किसका है। वो जो बच्चे हैं वो बोलते हैं कि डॉल, हमने कोई डॉल नहीं रखा है। और जब वो पीछे की तरफ मुड़कर देखती है वहां पर कोई भी डॉल था ही नहीं। तो ये था गाइस आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है एंड आप अभी तक देख रहे हो, रुको यार, सब्सक्राइब तो कर लो, नहीं तो मैं भी बाकी लोगों की तरह गुम हो जाऊंगा। तो मैं मिलता हूँ गाइस आप लोगों को इसी तरह के वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड पीस आउट।